अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक-ठाक और बहुत ही मज़े से होंगे। तो जनाब आज मैंने आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार सा गाजर का मुरब्बा बनाया है। चूँकि आगे रमज़ान आ रहे हैं तो आपके रमज़ान को स्पेशल बनाने के लिए मैंने आज बनाया है गाजर का मुरब्बा। चूँकि आप लोगों को ये तो पता है कि गाजर के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, तो आप लोगों को मैं दोबारा से गिनवा देती हूँ इसके फ़वाइद। इससे आप लोगों का दिल का जो मर्ज़ होता है वो ठीक हो जाता है, आप लोगों का जिगर का मर्ज़ ठीक हो जाता है। इसके अलावा जो चक्कर आते हैं, चक्कर भी बिल्कुल नहीं आएँगे और इसके अलावा पट्ठों की कमज़ोरी हो जाती है, असाबी कमज़ोरी हो जाती है, बेचैनी होती है, तमाम मसले आप लोगों के हल हो जाएँगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने आधा किलो गाजरें ले लेनी है। आप लोग अपने हिसाब से 1 किलो गाजरें भी ले सकते हैं, जितना आप लोगों का दिल करे, लेकिन मैंने यहाँ पर आधा किलो गाजरें ली हैं। और इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से पीलर से साफ़ कर लेना है और आगे पीछे से जो देखिए आप लोगों ने किनारे जो होंगे और आगे से भी जो थोड़ा सा बारीक हिस्सा होगा सारा काट लेना है और अच्छे तरीके से तमाम गाजरों को पीलर से आप लोगों ने साफ़ कर लेना है। हाँ जी जनाब, इसके बाद आप लोगों ने इसको बारीक बारीक सा काट लेना है। चूँकि गाजर का दरमियान शुरू से जो हिस्सा होता है थोड़ा सा पतला होता है, तो उसको वैसे ही हम लोग काट लेंगे। तो पीछे से जो गाजर थोड़ी सी मोटी होगी उसको भी आप लोग 4 हिस्से कर सकते हैं इस तरीके से। उसके अलावा अगर आप लोगों की गाजर के दरमियान में जो येलो पार्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो, तो आप लोग वो वाला येलो पार्ट भी आराम से काट सकते हैं, क्योंकि वो येलो पार्ट जो होता है वो गाजर के मुरब्बे में ज़रा थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए ये देखिए, ये गाजर के दरमियान में कितना ज़्यादा येलो पार्ट है, तो ये मैंने सारे का सारा निकाल लिया था। अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको भी साफ़ कर लेना है। उसके बाद तो सारी गाजरों को आप लोगों ने इसी तरीके से मोटा मोटा सा काट लेना है। गाजरें, ये बात याद रहे कि मैंने गाजरें शुरू में अच्छे तरीके से धो ली थी। उसके बाद जनाब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कोई भी बर्तन ले लेना है और उसके अंदर आप लोगों ने उतना पानी डाल लेना है कि जिसके अंदर ये गाजरें अच्छे तरीके से डूब जाए। मैंने 4 कप पानी ले लिया था। जब पानी थोड़ा सा उबलने लग गया, ठीक है, बॉयल सा आ गया उसके अंदर, तो मैंने ये गाजरें डाल दी और तकरीबन 15 से 20 मिनट आप लोगों ने थोड़ा सा इसको कुक कर लेना है। लेकिन मैंने इसको ज़्यादा नहीं किया कुक, क्योंकि बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं गलानी, 70% आप लोगों ने गला लेनी है। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने नहीं गलानी, नहीं तो ये बिल्कुल मलैदा बन जाएगा। हल्की सी आप लोगों ने गला लेनी है। उसके बाद आप लोग कोई भी छन्नी ले लें या कोई भी बर्तन ले लें, उसमें से आप लोगों ने इन गाजरों को पानी में से निकाल लेना है और बहुत अच्छे तरीके से पानी इसके अंदर से निकाल लेना है, सुखा लेना है। ये देखें जनाब, मैंने ना पानी ये छन्नी ऊपर रख दी है ताकि पानी अंदर से निकल जाए। तकरीबन 10-15 मिनट के बाद मैंने ना, ये थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, तो फोक की मदद से मैंने इसके अंदर ऐसे हल्की हल्की सी सुराख की है। थोड़ी थोड़ी, बहुत ज़्यादा गहरी नहीं करनी, बस थोड़ी थोड़ी सी ऐसे कर लेना है। उसके बाद वही वाला बर्तन आप लोग बेशक दोबारा से ही ले लें, मैंने वही वाला बर्तन ले लिया है। और जितनी गाजरें हैं, मतलब अगर आधा किलो गाजरें हैं तो आधा किलो ही चीनी डालनी है। मैंने आधा किलो ही चीनी डालकर इसको मैंने रात भर रख दिया था। 6-7 घंटे के लिए आप लोग भी रख सकते हैं। उसके बाद वही वाले बर्तन के अंदर तकरीबन 3 चम्मच इलायची का पाउडर डाल के आप लोगों ने इसको 20 मिनट बिल्कुल दरमियानी सी आंच पर पकाना है, हल्का हल्का हाथ लगा के। ये नहीं कि एकदम चमचा ज़ोर से चला दे, आराम आराम से। जब बड़ी 20 मिनट ऐसे पकता जाएगा, साथ ही आप लोगों ने इसके अंदर लीमू का रस डाल देना है। हाँ जी, लीमू का रस कितना, लीमू का रस हम लोगों ने इसलिए डालना है ताकि इसके अंदर क्रिस्टल ना बने, क्योंकि ये आप लोगों ने 2-3 माह अगर रखना है, बल्कि 3-4 माह से भी ज़्यादा रहेगा, इसलिए कि इसके अंदर क्रिस्टल भी नहीं बनेंगे अगर आप लोग इसके अंदर हाफ़ लीमू जो है वो डालेंगे। हाफ़ लीमू नहीं, हाफ़ लीमू या मतलब 1 टीस्पून आप लोग डाल लें, ठीक है। उसके बाद ये देखिए तार सी बनने लगी है। 10-15 मिनट बाद ही हमारा ये तैयार हो गया था। और ये देखें जी, हमारा मज़ेदार सा गाजर का मुरब्बा बनकर तैयार हो गया है। आगे रमज़ान आ रहे हैं, आप रमज़ान में बनाएं, सहरी के टाइम खाएं, बेशक इफ्तारी में भी आप लोग इंजॉय करें खाने के साथ। इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा खा के बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा।
और आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरी ये रेसिपी कैसी बनी। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।